नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लाइव न्यूज में। चलिए आज देश के राजनीतिक विवादों और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि इससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। चलिए पहली खबर देखते हैं। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना के हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत के बाद रेप एवं हत्या का मामला सामने आने से सियासत गर्मा गई है। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बुधवार को पटना में प्रदर्शन किया गया। आरजेडी की महिला कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर मोर्चा निकाला। बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से इस्तीफे की बात की। चलिए अगली खबर देखते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बनाए जाने वाले बिहार भवन को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के एक नेता ने नीतीश सरकार को धमकी दी है कि जब तक मनसे है मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने दिया जाएगा। मनसे के कॉर्पोरेटर ने यशवंत किलेदार ने कहा कि महाराष्ट्र पहले से कई समस्याओं से जूझ रहा है, इसके बावजूद करोड़ों की राशि मुंबई में बिहार भवन बनने पर खर्च कर दी जाएगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधायिका लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है। विधायिका संविधान संरक्षक के रूप में यह अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए देश में न केवल विधायी कार्यों के लिए रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि ये समग्र विकास की कार्य योजना का मंच भी होती है। संविधान के 3 शब्द न्याय, समता और बंधुता भारत के लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। विधायिका को इसे केंद्र में रखकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा की कम से कम 30 बैठकें तो होनी ही चाहिए। चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में 20-21 जनवरी के रात भारत और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच गोलीबारी हुई। रक्षा सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। ये गोलीबारी तब हुई जब 6 राष्ट्रीय राइफल के सैनिक केरल वाला इलाके में सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ब्लाइंड स्पॉट को खत्म करने के लिए हाईटेक सर्विलांस कैमरे लगा रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलीबारी का भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। दोस्तों, हमारे भारतीय जवानों के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए अगली खबर देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को लेकर एक सख्त नियम बना दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान उन्हें मारने की कोशिश करता है तो अमेरिका ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बात न्यूजरेशन के कार्यक्रम केटी पाब्लिश टुनाइट में कही। उन्होंने कहा, मैंने अपने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कुछ भी हुआ तो वे ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। चलिए अगली खबर पर नजर डालते हैं। दोस्तों, बीजेपी को उसका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। ये जिम्मेदारी नितिन नवीन को सौंपी गई है। आने वाले दिनों में बीजेपी की दशा और दिशा नितिन नवीन को ही तय करनी है। केंद्र में एनडीए की सरकार है, जिसपे बीजेपी सहयोगी दल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को 2024 से 25 में मिलने वाले चंदे में 54% की बढ़ोतरी हुई है। 2024 से 25 में ये चंदा बढ़कर 6125 करोड़ रुपए हो गया है। बता दें कि साल 2023 से 24 में ये चंदा 3967 करोड़ रुपए था। 2158 करोड़ रुपए की यह बढ़ोतरी फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म करने के बाद आई है। केंद्र में सत्ता में बैठी पार्टी ने 2023 से 24 में बॉन्ड के जरिए लगभग 1686 करोड़ रुपए कमाए थे। चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों, ग्रीनलैंड को पाने की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद अब 2 महाशक्तियों के बीच जंग का रूप लेने वाली है। अमेरिका और यूरोप आमने सामने आ गए हैं। हमेशा की तरह ट्रंप ने पहले टैरिफ का हथियार चलाया है। फ्रांस समेत यूरोपियन यूनियन के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिसे बढ़ाकर 25% तक बढ़ाने की धमकी दी है। यूरोप और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते दोनों देशों के बीच होने वाले ट्रेड वॉर में खटास बढ़ गई है। रिपोर्ट के माने तो EU की ओर से अमेरिका के साथ हुई डील की मंजूरी को सस्पेंड किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और यूरोप देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों, यूरोपीय देश स्पेन में रविवार को एक भीषण ट्रेन हादसा हो गया। हादसे में 2 ट्रेनें टकराने के बाद पटरी से उतर गई। इस कारण कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 73 घायल यात्रियों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। रविवार को एक हाई स्पीड ट्रेन पटरी से उतरकर विपरीत दिशा की पटरी पर चल गई। इसी बीच उस पटरी पर आ रही ट्रेन उससे टकरा गई। इस कारण मौके पर ही 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।